वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो क्लास 4th के स्टूडेंट्स के लिए है। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को ईवीएस का उर्दू मीडियम से चैप्टर नंबर 1 के सवाल जवाब समझाऊंगी। स्टार्ट करते हैं। ईवीएस बुक क्लास 4 बुक आसपास। सबक का नाम क्या है? चलो चले स्कूल। चैप्टर मैं ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो में समझा चुकी हूँ। आज हम लोग सवाल जवाब को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोग बुक का पेज नंबर 1 खोलेंगे, जिसका पहला सवाल है चंद ईंटें जमा करें जैसे कि तस्वीर में दिखाया गया है। इनको ज़मीन पर एक लाइन में बिछा दो। इस पर चलने की कोशिश करें। क्या ये आसान है? तो ईंटें लेनी है, उनको थोड़ी थोड़ी दूरी पर रखना है और बताना है क्या इसके ऊपर चलना आसान है। तो जवाब में लिखेंगे हाँ, ये आसान है। सवाल नंबर 2 पढ़ते हैं। क्या तुम सोचते हो कि पुल पर नंगे पाँव चलना आसान होगा या जूते और चप्पल पहनकर, और क्यों? तो स्टूडेंट, जाहिर है कि नंगे पाँव चलना ज़्यादा आसान होगा। नंगे पाँव चलना आसान होगा क्योंकि बच्चों की मदद से बाँस पर पकड़ बनाई जा सकेगी। एक दूसरे को पकड़ करके, सहारा बन करके आसानी से इस पुल को पार किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। तस्वीर 1 और 2 को बगौर देखिए। ये कुएं से पानी की बाल्टियाँ खींच रहे हैं। बुक में आप लोगों को दिखाई दे रखा है। क्या तुम दोनों तस्वीर के फ़र्क को वज़ह कर सकते हो? चीज़ों को उठाने के लिए फिरकी का इस्तेमाल करने से सहूलियत होगी या बगैर फिरकी के इस्तेमाल से? तो जाहिर है जो फिरकी की मदद से बाल्टियाँ खींच रहा है उसे ज़्यादा सहूलियत होगी, क्योंकि बच्चों फिरकी का इस्तेमाल ही भारी चीज़ों को उठाने के लिए किया जाता है। तस्वीर 1 में एक बच्चा सीधे हाथ से पानी खींच रहा है और एक फिरकी की मदद से। और फिरकी की मदद से पानी खींचना कैसा होगा? आसान होगा। स्टूडेंट्स, याद रहे आप लोग बुक का पेज नंबर 2 खोलेंगे तस्वीर 1 और 2 को देखने के लिए, क्योंकि ये पेज नंबर 2 के सवाल जवाब है। अब बोला है अपने एतराफ़ में देखो कहाँ कहाँ तुमने फिरकी का इस्तेमाल होते देखा है। तो फिरकी का इस्तेमाल आप लोगों को लिखना है। तो जवाब में लिखेंगे हमने फिरकी का इस्तेमाल भारी सामान उठाने के लिए, झंडा लहराने के लिए, लोहार के ज़रिए औजार बनाते हुए देखा है। तो इस्तेमाल आप लोग इसके याद रखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट भारी सामान को उठाने के लिए, खींचने के लिए। आगे बढ़ अब आप लोग ईवीएस बुक का आसपास पेज नंबर 3 खोलेंगे। सबक 1 का ये पुल पास के पुल से किस तरह मुख्तलिफ है, यानी अलग है। तो आप लोग आंसर में लिखेंगे ये पुल सीमेंट का है। तो जाहिर है जो सीमेंट का होगा वो ज़्यादा मजबूत होगा। ऐसे सीमेंट, ईंटों और लोहे के सरियों से क्या किया गया है, इसे तामीर किया गया है। और ये बांस के पुल से ज़्यादा क्या है स्टूडेंट्स? चौड़ा और मजबूत है। सभी बच्चे ये बात जानते हैं, बांस का जो पुल होता है वो कमज़ोर होता है। आगे पढ़ते हैं पेज नंबर 3 का ही। आपके ख्याल से कितने अफराद एक वक्त में एक पुल को पार कर सकते हैं? तो जवाब में क्या लिखेंगे? तकरीबन 22 से 30 लोग। अगर तुम्हें मौका मिले तो कौन से पुल से जाना पसंद करोगे और क्यों? जवाब पढ़ते हैं। अगर मुझे मौका मिले तो मैं सीमेंट के पुल से। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि ये ज़्यादा मजबूत होता है और आप में से ज़्यादातर बच्चे सीमेंट के पुल से जाना ही ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा मजबूत है। आगे पढ़ते हैं। आगे दिया है क्या तुम्हें अपने स्कूल जाते वक्त कोई पुल पार करना पड़ता है? अगर नहीं तो आप नहीं भी लिख सकते हैं। अगर हाँ तो आप लोग लिखेंगे हाँ, सीमेंट से बना एक पुल पार करना पड़ता है। स्टूडेंट्स, सभी सवाल जवाब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे पढ़ते हैं। अपने नाना नानी, दादा दादी से मालूम करो कि जब वे छोटे थे तो किस किस्म के पुल को पार करते थे। तो आप लोग जवाब में लिखेंगे उनके वक्त जब वे छोटे थे तो पुल बांस और लकड़ी के हुआ करते थे, और जाहिर है वो पुल कमज़ोर होते थे। आज सीमेंट के पुल हैं जो कैसे होते हैं? मजबूत होते हैं। अब पेज नंबर आप 4 खोलेंगे बुक का, जिसका पहला सवाल है क्या तुम्हारे घर के पास कोई पुल है? पुल के बारे में मज़ीद मालूमात फराहम कीजिए। पुल कहाँ है? हो सकता है किसी बच्चे के घर के पास पानी के ऊपर हो, किसी सड़क पर हो, या पहाड़ों के दरमियान हो, या कहीं और। तो जवाब में आप लोग लिखेंगे हाँ,
एक पुल है और ये पुल एक नहर के ऊपर है। अब हो सकता है कि किसी बच्चे के घर के आसपास पहाड़ के दरमियान हो या किसी सड़क पर, तो आप लोग अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग जवाब लिखेंगे। दूसरा सवाल पढ़ते हैं, कौन कौन लोग पुल का इस्तेमाल करते हैं। अब आप सभी जानते हैं कि ज़्यादातर लोग पुल का इस्तेमाल ही करते हैं, चाहे वो गाड़ियाँ हों या वो उन इंसानों को पैदल आना हो, जाना हो। क्या ये पुल पैदल चलने वाले लोग इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल करते हैं। क्या गाड़ियाँ और जानवरों के इस्तेमाल में भी आते हैं? बिल्कुल आते हैं। जवाब पर स्टूडेंट्स, जवाब में आप लोग लिखोगे, पुल का इस्तेमाल पैदल चलने वाले गाड़ियाँ और जानवर सभी करते हैं, जैसे कि हम सभी को पता है। आगे बढ़ते हैं, पुल पुराना दिखाई देता है या तामीर किया गया है या नया तामीर किया गया है। तो जवाब में क्या लिखेंगे? पुल नया तामीर किया गया है, दोबारा इसको नए सिरे से बनाया है। यानी एक चित्र दे रखी है आप लोगों को पिक्चर। आगे बढ़ते हैं, मालूम कीजिए कि इसकी तामीर में क्या क्या सामान इस्तेमाल किया गया है। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनमें कुछ की यानी आप लोग बताएंगे कि पुल में कौन कौन से सामानों को, चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता है इसके तामीर के वक्त। जवाब लिखेंगे, वे पुल लोहे की जाल, सीमेंट और कंक्रीट से बना। वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। आगे पढ़ते हैं, पेज नंबर 4 के सवाल है ये बुक के। तसव्वुर करो कि अगर वहाँ पुल ना होता तो क्या क्या दुश्वारियाँ पेश आती, यानी किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है स्टूडेंट्स। अगर वहाँ पुल नहीं होता तो नदी या नहरों को पार करना कैसा होता? बहुत मुश्किल होता। जैसे बारिश हो जाती है, पानी भर जाता है तो आप लोग स्कूल नहीं पहुँच पाते हैं, ठीक इसी तरह यहाँ लिखा गया है। और फिर नाव का इस्तेमाल होता है, तो नाव का इस्तेमाल होगा तो स्टूडेंट्स क्या होगा? वक्त ज़्यादा लगेगा और उसमें जो लोग हैं एक टाइम में कम आ पाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब आप लोग ईवीएस बुक का पेज नंबर 5 खोलेंगे, जिसका पहला सवाल है, क्या तुमने कुछ और किस्म की कश्तियाँ भी देखी हैं? तो जवाब में आप लोग लिखेंगे कि हाँ, मैंने बड़ी बड़ी कश्तियाँ भी देखी हैं। अब हो सकता है कि आप में से बहुत से बच्चों ने बड़ी बड़ी कश्तियाँ भी देखी होंगी, जिनमें छोटे घर भी बने होते हैं और रहने और खाने पीने का वहाँ इंतज़ाम भी होता है। आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आगे बोला है, पानी को पार करने के लिए और क्या क्या तरीके इस्तेमाल हो सकते हैं। तो आप लोग जवाब में लिखेंगे, नाव, पानी का जहाज़ वगैरह के ज़रिए स्टूडेंट्स हम लोग पानी को पार करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला है, क्या तुम कभी ऊँट गाड़ी या घोड़े गाड़ी में सवार हुए हो? अगर आप लोग हुए हैं तो कहाँ हुए हैं? क्या तुम खुद से सवार हुए थे या किसी ने तुम्हारी मदद की थी? जवाब पढ़ते हैं। जवाब में आप लोग लिखेंगे, हाँ, मैं घोड़े गाड़ी पर सवार हुआ था, किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते हुए मैं खुद से सवार हुआ था। आगे का सवाल पढ़ते हैं। आगे बोला है, ऊँट गाड़ी की सवारी तुम्हें कैसी लगी? तो आपको जवाब में बताना है कि आप कभी ऊँट गाड़ी पर सवार हुए होंगे तो आपको अच्छा लगा या मज़ा आया, या इसके अलावा अपनी जमात के यानी अपनी क्लास के साथियों को इस तजर्बे के बारे में बताओ। तो आप लोग आंसर में लिखेंगे स्टूडेंट्स, ऊँट पर सवारी करते वक्त बार बार कभी आगे झुकते कभी पीछे, ऊँट जैसे जैसे चलता वैसे वैसे हम भी हिल रहे थे। आप में से बहुत से बच्चों ने ऊँट की सवारी की भी होगी। स्टूडेंट्स, अब आप लोग अपने बुक का पेज नंबर 6 खोलेंगे, जिसका पहला सवाल है, क्या जहाँ तुम रहते हो वहाँ बैलगाड़ी होती है? अगर होती है तो आप लोग हाँ लिखेंगे, अगर नहीं होती तो जवाब में आप लोग लिखेंगे नहीं। आगे बढ़ते हैं, क्या इसके ऊपर एक छत है? जवाब में लिखेंगे नहीं, इसमें छत नहीं होती। याद रहे स्टूडेंट्स, बैलगाड़ी की बात हो रही है। आगे का सवाल पढ़ते हैं, इसके पहिए किस किस्म के हैं? जवाब में आप लोग लिखेंगे, इसके पहिए लकड़ी के होते हैं और जो चक्का होता है वो लोहे का बना हुआ होता है। आप में से बहुत से बच्चों ने बैलगाड़ी को देखा भी होगा और उसकी सवारी भी की होगी। आगे का सवाल पढ़ते हैं। आगे बोला है, अपनी कॉपी में बैलगाड़ी की एक तस्वीर बनाओ। जैसे कि यहाँ इस चित्र में दिखाया गया है, आप लोग इसकी मदद से अपनी कॉपी में बैलगाड़ी का चित्र भी बना सकते हैं। आगे का सवाल पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, क्या तुम साइकिल की सवारी कर सकते हो? अगर हाँ तो तुम्हें साइकिल चलाना
किसने सिखाया है? अगर आप लोगों को साइकिल चलाना किसी ने सिखाया होगा तो आप लिख सकते हैं, और अगर नहीं सिखाया तो आप जवाब में नहीं लिखकर भी छोड़ सकते हैं। तो जवाब में आप लोग लिखेंगे स्टूडेंट्स, हाँ मैं साइकिल की सवारी कर सकता हूँ और मैंने अपने दोस्त के साथ साइकिल चलाना सीखा है। आगे बोला है स्टूडेंट्स, तुम्हारे स्कूल में कितने बच्चे साइकिल पर सवार होकर आते हैं? तो जवाब में आप लोग लिखेंगे 10-15। अब स्टूडेंट्स आप लोग बुक का पेज नंबर 7 खोलेंगे। इसका पहला सवाल है, क्या तुम्हारे इलाके में इस किस्म की सवारियां हैं? तो जवाब में आप लोग लिखेंगे हाँ, हो सकता है किसी बच्चे के इलाके में इस किस्म की सवारियां होती हो। तो जवाब में लिखा जाएगा हाँ, हमारे इलाके में भी इस किस्म की सवारियां होती हैं। आगे बढ़ते हैं, क्या इस किस्म की सवारियों में बैठना पसंद करोगे और क्यों? तो हो सकता है आप में से बहुत से बच्चे बैठना पसंद करते हों और बहुत से नहीं भी पसंद करते हों। तो आंसर में लिखेंगे हाँ, क्योंकि इस सवारी में मज़ा आता है। आगे का पढ़ते हैं, क्या तुम बता सकते हो कि ये जुगाड़ क्यों कहलाता है? स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग इसे नोट डाउन करेंगे, हाईलाइट करेंगे। जवाब में लिखेंगे क्योंकि इसे मोटरसाइकिल की मदद से बनाया जाता है। पहला पॉइंट क्या है? इसे मोटरसाइकिल की मदद से बनाया जाता है और इसका जो पिछला हिस्सा होता है वो स्टूडेंट्स इतना बड़ा होता है कि 10-12 लोग आसानी से क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकते हैं। आगे का पढ़ते हैं। अब आप लोग बुक का पेज नंबर 8 खोलेंगे, जिसका पहला सवाल है, क्या तुम कभी घने जंगल से गुजरते हो और तुमने कोई ऐसी जगह देखी है? तो आंसर में लिखेंगे हाँ, जब हम पिकनिक पर गए थे तब जंगल देखा। तब हो सकता है आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ने जंगल देख रखा हो। आगे का पढ़ते हैं, क्या तुम कुछ चिड़ियों यानी उनकी आवाज़ सुन सकते हो? क्या तुम कुछ चिड़ियों की आवाज़ निकाल करके उनकी नकल कर सकते हो? तो आंसर में आप लोग लिखेंगे हाँ, कौवे और कोयल की आवाज़ को सुनकर आप लोग उनकी नकल कर सकते हैं। अब आप लोग बुक का पेज नंबर 9 खोलेंगे, जिसका पहला सवाल है, क्या तुमने इतनी बर्फ़ देखी है कहीं फिल्मों में या कहीं और? तो जवाब में लिखेंगे हाँ, टीवी पर भी देखी है और ठंडे इलाकों में भी। आगे का पढ़ते हैं सवाल। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, क्या तुम सोचते हो कि ऐसी जगहों पर बर्फ़ हर वक्त जमा होती है, क्यों? आगे बढ़ते हैं, इसका जवाब में आप लोग लिखोगे हाँ, ऐसी जगह पर हर वक्त बर्फ़ जमी रहती है क्योंकि ऐसे इलाके स्टूडेंट्स ऊंचाई पर होते हैं, इसलिए। आगे का सवाल, क्या तुम स्कूल जाने के रास्ते में दुश्वारी से गुजरते हो यानी परेशानी आती है? अब स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा होगा कि जब बारिश होती है तो पानी भर जाता है और बहुत से बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी आती है, जैसे बाढ़ का पानी। तो आप लोग लिखेंगे नहीं, हमारे स्कूल जाने के रास्ते में कोई मुश्किल नहीं आती सिवाय ट्रैफिक के। आगे पढ़ते हैं, सबसे अच्छा महीना कौन सा होता है जब तुम स्कूल जाना पसंद करते हो और क्यों? तो बहुत से बच्चों का आंसर होगा अक्टूबर का महीना। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि इस महीने में न ज़्यादा ठंड होती है और न ज़्यादा गर्मी। अब आप लोग बुक का पेज नंबर 10 खोलेंगे। क्या तुम्हारे स्कूल में भी सज़ा मिलती है और किस तरह की सज़ा मिलती है? तो आंसर लिखेंगे जी हाँ, शरारत करने या काम ना करने पर हमें क्लास में पकड़कर खड़ा कर दिया जाता है। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हुआ भी होगा। आगे पढ़ते हैं, क्या तुम सोचते हो कि स्कूल में सज़ा मिलनी चाहिए? आंसर में लिखेंगे हाँ, ताकि तालिब अपनी गलतियों को समझे और आइंदा ऐसा ना करे। लेकिन सख्त सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, बट उनकी गलती पर उनको रोकना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, क्या सज़ा एक वाहिद तरीका है गलतियां सुधारने का? स्कूल में गलतियां कम करने और रोकने के कुछ असूल बनाने हैं। तो आप लोग लिखेंगे बार बार एक ही गलतियां करने पर सज़ा देना ज़रूरी हो जाता है। तो इस तरह स्टूडेंट स्कूल में गलतियां कम करने और रोकने के असूल। तो फर्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है? अच्छा काम करने पर तालिबा को स्टूडेंट्स क्या करना चाहिए? हौसला अफजाई, अप्रिशिएट करना चाहिए, ताकि भले ही वो एक शरारती बच्चा ही क्यों ना हो, ऐसा नहीं है कि वो शरारती है बट उसने अच्छा काम करा है तो उसे अप्रिशिएट, हौसला अफजाई नहीं किया जाएगा। नो, उसे उसमें हौसला अफजाई करना चाहिए। आगे वाला पढ़ते हैं, इसका दूसरा पॉइंट बोला गया है,
नज़्म वज़बत के पाबंद तालिबा यानी स्टूडेंट्स को क्या मिलना चाहिए? इनाम। क्यों स्टूडेंट्स? ताकि दूसरे तालिबा भी असर लाए। इम्तिहानात में नकल ना करने पर भी नंबर देने चाहिए। स्टूडेंट्स, आगे का सवाल है कि अपने ख्यालों के स्कूल की एक तस्वीर अपनी कॉपी में बनानी है और उसके बारे में लिखना है। जैसे यहाँ स्कूल की पिक्चर दे रखी है, आप लोग अपने ख्यालों का स्कूल बना सकते हैं, जो भी आपके ख्यालों का स्कूल हो। आई होप आप लोगों को सभी सवाल जवाब बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 4 आसपास बुक से सबक नंबर 2 को समझाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।